नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। आखिर हट गया माता नगर का अतिक्रमण। टैंकर चालक को पड़ा दौरा, हुई मौत। ट्रेन से टकराकर युवक की मौत। और आंगनवाड़ी सेविकाओं का आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। अकोला समीप के गायगांव तेल डिपो से टैंकर क्रमांक MS27X5134 1,12,000 लीटर डीजल लाद कर अमरावती जिले के भातकुली स्थित पेट्रोल पंप पर डीजल उतारने जा रहा था। ये टैंकर अकोला के खदान पुलिस थाने के समीप से अटल बिहारी वाजपेयी उड़ान पुल से चढ़कर आकुट फैल की ओर जाने के लिए पुल पर चढ़ा। जैसे ही वो पूरा पुल चढ़ गया, इसी बीच उसे मिर्गी का दौरा पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि चालक को दिल का दौरा पड़ा, जिससे मानिकराव धर्मराव स्टीयरिंग पर ही लुढ़क गया। घबराए क्लीनर ने उसे उठाने का प्रयास किया और इसी गड़बड़ी में टैंकर बंद हो गया तथा पीछे ढलान की ओर लुढ़कने लगा। सौभाग्य से जिस समय ये घटना घटी, उस समय पुल पर समांतर कोई वाहन नहीं चढ़ा या नहीं उतर रहा था। पीछे की ओर अनियंत्रित टैंकर लुढ़कता गया, डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया, जिससे वो पलटने से बच गया, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। नीचे लुढ़कते आए टैंकर को देखने के लिए समीप खड़े ऑटो रिक्शा चालक दौड़ते हुए वाहन के समीप पहुंचे तथा स्टीयरिंग पर लुढ़के चालक मानिकराव को निकालकर ऑटो रिक्शा से सर्वोपचार अस्पताल पहुंचाया। इस संदर्भ में क्लीनर ने बताया कि जिस समय चालक को कैबिन से निकाला गया, उस समय ही उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि जिस रास्ते से टैंकर पुल पर चढ़ा, उसके समीप ही पेट्रोल पंप है, साथ ही कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी है। दूसरी ओर पुल के दोनों ओर से भी नीचे के रास्ते वाहन का आवागमन जारी था। टैंकर यदि अनियंत्रित होकर पुल की दीवार से टकराता या रेलिंग तोड़ता हुआ नीचे गिरता तो भरे डीजल से उसमें आग लग सकती थी। नीचे से रास्ते पर आवागमन भी जारी था, इसलिए किसी भी वाहन पर ये टैंकर गिर सकता था, लेकिन सुदैव से इस तरह की कोई अनुचित घटना नहीं हुई, जिसकी वजह से नागरिकों समेत पुलिस ने भी राहत की सांस ली। जानकारी मिलते ही यातायात उप निरीक्षक वाघ मौके पर पहुंचे थे। टैंकर को डीजल उतारने के लिए भातकुली रवाना किया गया और वहां से लौटने पर वाहन का पंचनामा आदि किया गया। अकोला के रामदासपेट स्थित मनपा की टेम्पल गार्डन शाला समीपस्थ माता नगर में किए गए अतिक्रमण पर शनिवार को निष्कासन की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को रोकने के लिए महिला पुरुषों ने जमकर आक्रोश किया, मनपा के दल पर पथराव तक किया। अंततः संबंधित झुग्गी धारकों को प्रशासन ने समझाकर अतिक्रमण स्वयं हटा लेने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार तनावपूर्ण माहौल में मौके से 99 झुग्गियों को हटा दिया गया। आपको बता दें कि मनपा क्षेत्र के नजुल शीट क्रमांक 37C भूखंड क्रमांक 5 के पास की सरकारी जगह और सड़क पर निवास के लिए झुग्गियों का निर्माण किया गया। मनपा मराठी लड़कों की शाला टेम्पल गार्डन के पास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया था। इस अतिक्रमण को हटाने मनपा आयुक्त के आदेश पर पूर्व जोन क्षेत्रीय अधिकारी विजय पारदवार ने 105 झुग्गी धारकों को नोटिस जारी किए थे। इस नोटिस के कारण झुग्गी धारकों ने जिलाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त निमा अरोड़ा से मिलने जिलाधिकारी कार्यालय का रुख किया। जिलाधिकारी ने आंदोलनकर्ताओं की बात को सुनते हुए शुक्रवार 6 जनवरी की दोपहर 12 बजे तक दस्तावेज पेश करने को कहा था। इस बीच कार्रवाई से पूर्व ही संबंधित अतिक्रमण धारकों ने न्यायालय से जैसे थे के आदेश प्राप्त किए। याचिका पर 16 जनवरी को जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। इसके पश्चात न्यायालय ने जैसे थे के आदेश को हटा दिया। इसी कारण मनपा के अतिक्रमण ने निष्कासन की कार्रवाई का रास्ता साफ होते हुए ये कार्रवाई की। अंततः 21 जनवरी को सुबह जेसीबी लेकर मनपा का दल मौके पर पहुंचा। इससे पहले कि माता नगर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। दल के पहुंचते ही झुग्गीधारकों ने आक्रोश किया, दल को रोकने के लिए कड़ा विरोध किया, जेसीबी और दल पर पथराव भी किया, लेकिन मनपा का दल पीछे नहीं हटा। अतिक्रमण धारकों को समझाकर अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए समय दिया गया। पश्चात अतिक्रमण धारकों ने 3 पत्रों से बनी 99 झुग्गियों को हटाया।
नुकसान का खौफ हर अतिक्रमण धारक के चेहरे पर था। वहीं बेघर होने के बाद नए सहारे की चिंता तक उन्हें सता रही थी। लेकिन शासकीय जगह पर किया गया अतिक्रमण हटाना लगभग तय ही था। मातानगर के अतिक्रमण निष्कासन कार्रवाई को सफल करने की चुनौती मनपा अधिकारियों के सामने थी। आयुक्त कविता द्विवेदी के आदेश पर मनपा के हर विभाग के अधिकारी मातानगर पहुंचे थे। क्षेत्रीय अधिकारी विजय पारतवार, विठल देवकते, कार्यकारी अभियंता अजय गुजर, नगर रचना विभाग के संदीप गावंडे, राजेंद्र टापरे, मुख्य दमकल अधिकारी हारून मनियार, विधि अधिकारी श्याम ठाकुर, अतिक्रमण विभाग के प्रवीण मिश्रा, चंद्रशेखर इंगले, भरत शर्मा समेत मनपा के कर्मचारी बड़े पैमाने पर उपस्थित थे। अकोला मनपा ने कार्रवाई के चलते पुलिस बंदोबस्त मांगा था। शनिवार की सुबह रामदासपेट पुलिस स्टेशन के थानेदार किशोर शेलके, पुलिस उप निरीक्षक शशिकांत इंगले, सहायक पुलिस निरीक्षक पूजा येलेकर, अविनाश मोहिते समेत महिला पुरुष कर्मचारी मातानगर परिसर में तैनात थे। कड़े पुलिस बंदोबस्त के बावजूद भी मातानगर के अतिक्रमण धारकों का कड़ा विरोध आखिर तक लगातार जारी रहा। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में आकर 38 से 40 हजार करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। पर हम पूछते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी, लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार, 2022 तक सभी को घर, किसानों की दोगुनी आय सहित दिए गए आश्वासन का क्या हुआ? ऑनलाइन कार्य के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा दिए गए मोबाइल अप्रभावी हो गए हैं। इन मोबाइलों की वारंटी समाप्त हो गई है। इसी बीच मोबाइल फोन हैंग होना, बंद होना, डिस्प्ले बंद होना आदि समस्याएं आ रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी संघ आईटक संगठन की ओर से बाल विकास परियोजना विभाग को मोबाइल वापिस लौटाए जा रहे हैं। विगत 17 अगस्त 2021 को भी पंजीकृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा फोन को वापस कर दिया गया था। 2022 के बजट सत्र में महाराष्ट्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 के मोबाइल फोन खरीदने के लिए बजट में मंजूरी दी। उस समय से मोबाइल फोन लेकर सेवा प्रदान कर रही है। मानदेय, वेतन वृद्धि एवं दरमाहा पेंशन भुगतान के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 मोबाइल फोन दिलाने के लिए बजट की मंजूरी थी। मानदेय, वेतन में वृद्धि एवं दरमाहा पेंशन के भुगतान के संबंध में प्रस्ताव भी भेजा गया। महिला बाल विकास मंत्री ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों से मुलाकात की और शीतकालीन सत्र में भी मुख्यमंत्री ने वादा किया, किंतु अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। साथ ही केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 350 प्रतिदिन वेतन EPF ASIC बीमा लागू करने का आश्वासन दिया था, वो भी अभी तक लागू नहीं किया गया। आईटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी संघ के रमेश गायकवाड़ के मार्गदर्शन में तथा सुनीता पाटिल, नयन गायकवाड़, मंगला अढ़ाऊ, मंगला मांजरे के नेतृत्व में 26 जनवरी से राज्यव्यापी आंदोलन आरंभ किया जाएगा। इससे पूर्व आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने मोर्चा निकालते हुए बालापुर की बाल विकास परियोजना विभाग को 124 मोबाइल लौटा दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश न होने से मोबाइल को स्वीकारा नहीं गया। इस तरह की प्रतिक्रिया बालापुर की प्रकल्प अधिकारी भारती लांडे ने दी है। मूर्तिजापुर रेल स्टेशन के चिखली गेट के पास रेल से टकराने से 24 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रमोद समाधान वाकोड़े उम्र 43 निवासी चिखली, इन्होंने फिरियाद दी है कि उनके मामा का लड़का भीमानंद बालू इंगले उम्र 24 निवासी निम्बारी तहसील अचलपुर जिला अमरावती को शराब की लत होने से वह 19 जनवरी को सुबह से ही घर से निकल गया था। काफ़ी समय के बाद घर पर नहीं आने से उसकी तलाश की गई और वह चिखली रेल गेट के पास रेल पटरी पर मृतावस्था में दिखाई दिया। शहर पुलिस स्टेशन में इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर आगे की जांच थानेदार सचिन यादव के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक देवकर कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा अभियान के उपक्रम के तहत उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की ओर से शुक्रवार को वाहन चालकों के लिए नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था। उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जयश्री दुतुंडे इनके मार्गदर्शन में यह आयोजन किया गया था। नेत्र परीक्षण शिविर के दौरान 98 वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण किया गया। नेत्र शिविर में सर्वोपचार अस्पताल के नेत्र परीक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील गोगटे, डॉक्टर सैयद रऊफ, डॉक्टर नंदन चोरपगार, डॉक्टर चांदेकर ने इस दौरान अपनी सेवाएं प्रदान की। नेत्र परीक्षण शिविर में कार्यालय अधिकारी मोटर वाहन निरीक्षक गजानन दराड़े, प्रफुल्ल मेश्राम, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक गोपाल पंचोली, अभिजीत गावंडे, वाघमारे, रायबोले समेत कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। शहर के प्रसिद्ध तपे हनुमान मंदिर में आम शनिवार के मुकाबले इस शनिवार को भक्तों की ज्यादा भीड़ थी।
कल शनि अमावस्या थी। सभी शनि मंदिरों में तो भीड़ थी, लेकिन हनुमान मंदिरों में भी भक्तों ने भीड़ की। शहर के प्रसिद्ध तपे हनुमान मंदिर में हमेशा ही विविध धार्मिक उपक्रम चलते रहते हैं और कई भक्तों की तपे हनुमान पर अपार श्रद्धा है। कल तपे हनुमान मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी थी और पूरे अनुशासन के साथ सभी भक्तों ने मां अंजनी के लाल बजरंगबली तपे हनुमान की दर्शन लिए। इस समय के मंदिर के पुजारी इन्होंने सभी को तिलक निकालकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र भी बांधा। भीड़ होने के बावजूद भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं हो रही थी। सभी ने शांति के साथ प्रभु के दर्शन किए और अपनी मनोकामनाओं को उनके समक्ष रखा। शहर के तपे हनुमान मंदिर में हमेशा ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है, खासकर मंगलवार और शनिवार को। दर्शन लेने के बाद कई भक्तों ने वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पठन भी किया। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। आखिर हट गया माता नगर का अतिक्रमण। टैंकर चालक को पड़ा दौरा, हुई मौत। ट्रेन से टकराकर युवक की मौत। और आंगनवाड़ी सेविकाओं का आंदोलन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।